हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माई यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल। प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पेपर पास में है, आपको नए नए वीडियो, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी सब्जेक्टों के मिलेंगे। तो बच्चे चलते हैं अपने पेपर पे। ये है इंग्लिश का 2023 का पेपर। इसमें 22 नंबर पर 4 नंबर की एक तो लेटर आता है और एक एप्लीकेशन आती है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल और योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस, यानी कंसेशन फीस के लिए, शोइंग डेट योर पेरेंट्स आर नॉट इन ए पोजीशन टू अफोर्ड, यानी कि आपके माता पिता फीस नहीं दे सकते हैं स्कूल की, इसलिए आप जो है प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि आप प्रिंसिपल रिक्वेस्ट करें कि मेरी फ़ीस जो है स्कूल की माफ़ कर दी जाए। तो ये 2023 में आई थी। और इसी के ऊपर एक लेटर आता है, लेटर राइट ए लेटर टू योर मदर रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड योर सिस्टर फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज टू कंटिन्यू हर स्टडी, यानी 4 नंबर का ये लेटर और एप्लीकेशन। यानी आप चाहें तो आप लेटर करें, चाहें आप एप्लीकेशन करें। तो आपके लिए मैं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्री एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, जो कि पेपर में आपको मिलेंगी। यानी कि आप अगर ये एप्लीकेशन मेरी बताई हुई तैयार कर लेते हैं तो आपको पेपर में आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। और बहुत से बच्चे कहे सर लेटर, अगर आप कमेंट करते हैं कि लेटर का बनाना चाहिए एक वीडियो, तो मैं आपको एक लेटर का भी बना दूंगा। लेकिन करना तो आपको एक ही है, एक लेटर कर लो या एप्लीकेशन। 4 नंबर हैं, तो लेटर करो या एप्लीकेशन। तो इस समय जो है एप्लीकेशन का ये वीडियो है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 एप्लीकेशन आप याद कर लें और 4 नंबर पक्के करें। इससे पहले मैंने आपको वीडियो जो है एक पोएम का बनाया था 3 नंबर का, उसमें क्वेश्चन करो या पोएम लिखो। तो आप जो पोएम याद कर लेना। 2 पोएम मैंने बताई हैं, उनमें से एक पोएम आपको पेपर में हल करनी है, जो पेपर में नहीं आएगी। तो 3 नंबर वो, 4 ये, तो 4 और 3 7 नंबर। इस तरीके से ही नंबर की तैयारी करी जाती है। तो आप जो है 22 नंबर पर जो लेटर एप्लीकेशन है 4 नंबर की, तो देखते हैं बच्चों कौन कौन सी एप्लीकेशन है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 4 नंबर की आएगी। तो ये एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र या सर्टिफिकेट। मैंने इसमें ट्रांसफ़र भी लिख दिया और सर्टिफिकेट भी लिख दिया। अगर ट्रांसफ़र के लिए आए तब भी तुम ऐसे ही लिखना बच्चों, और सर्टिफिकेट के लिए आए तब भी आपको इसी तरीके से ही एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसलिए मैंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दोनों एक संग कर दिए हैं। एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेट एंड योर हैव इज टू गो अलोंग, आपके फादर का यानी पिता का जो है ट्रांसफ़र हो गया कहीं और स्थान पर, तो उसके लिए आपको स्कूल से सर्टिफिकेट यानी टीसी कटवाना है। कहाँ से? प्रिंसिपल से। तो इसी को इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये दोनों ही चीज़ एक हैं। एप्लीकेशन चाहे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूछे तब भी आपको इसी तरीके से लिखनी है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आए तब भी आपको इसी तरीके से लिखनी है। तो बच्चों ये हो गई एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए कैसे लिखते हैं, इसकी ट्रिक देखो। तो बच्चों टू कॉमा लगाते हैं, टू द प्रिंसिपल RKG इंटर कॉलेज, कोई सा भी स्कूल का नाम लिख देना, मेरठ यूपी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। ये सब हम क्वेश्चन में से ही बना लेंगे। सब्जेक्ट है हमारा क्या, तो मैंने तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर करा है, लेकिन आप जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने इसमें मेंशन कर दिया है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए भी, जो बच्चों को आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। तो सब्जेक्ट हो गया क्या हमारा, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र। तो सब्जेक्ट के नीचे लिखते हैं सर, SI सर, कॉमा लगाते हैं। फिर लिखते हैं मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से
डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मतलब मैं आपके स्कूल का एक 10th क्लास का छात्र हूँ जो आपके स्कूल में पढ़ता हूँ। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, मैं आपके स्कूल में पढ़ता हूँ क्लास 10th में। माई फादर इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे पिता एक जो सरकारी कर्मचारी हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, इसलिए उनका ट्रांसफ़र टू कानपुर हो गया है। ठीक है, तो माई फादर हीज ए गवर्नमेंट सर्वेंट इतना सरल भाषा में लिखा है कि 5वीं 6ठी क्लास का ही बच्चा आराम से याद कर लेगा। तो बच्चों इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरीके की आपको सभी सब्जेक्टों की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें मिलती रहेंगी। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर, जल्दी से जल्दी मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि मेरा चैनल जिससे ग्रो हो और सभी बच्चों तक मेरी ये वीडियो पहुंच सके। जो बच्चे कमज़ोर हैं, ट्यूशन नहीं ले सकते हैं या स्कूल नहीं जा सकते हैं, मतलब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे उनका भी कुछ भला हो। इसलिए बच्चों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें, कमेंट करें, जो भी कोई सुझाव हो वो आप कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। और उन बच्चों के पास ज़रूर दें जिनके पास बच्चों के पास सुविधा नहीं है ट्यूशन लेने की और टाइम भी नहीं है, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा फालतू आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपको इसी में से ही मिलेंगी। जब आपका पेपर हो जाए तो उसके बाद मुझे कमेंट करना चैनल पर, मेरे चैनल पर, कि सर जी ये नहीं आया या ये आया है, जो भी है। और 100% आता है, क्योंकि मैं बच्चों को जब ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता हूँ, मुझे कम से कम 8-10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो उसी तरीके से एनालिसिस करके ही मैं बच्चों को बताता हूँ। तो 80-90% मेरा आ जाता है। तो आप भी बच्चों उन बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो बच्चे कमज़ोर हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कोई भी क्वेश्चन बैंक या किताबें ऑफर नहीं कर सकते हैं, या उनके पास टाइम नहीं है, मजदूरी करते हैं या कहीं पर सर्विस करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप भी इस चीज़ को समझो, आप उन लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिनसे मैं हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो लेकर आऊँगा। और पेपर भी नज़दीक है, तो पहले मैं इंग्लिश, हिंदी, फिर साइंस, फिर मैथ, थोड़ा थोड़ा मैंने सभी का घेर दिया है और सभी टॉपिक पे लेके आऊँगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आऊँगा, फालतू कुछ नहीं। तो आप बच्चों कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो चलो बच्चों चलते हैं एप्लीकेशन पर। माई फादर इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू कानपुर, यानी मेरे पिता कानपुर हो गया। आई हैव टू टेक एडमिशन देयर इन MGM इंटर कॉलेज, मेरा वहाँ पे जो है MGM इंटर कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो आई नीड, मुझे आवश्यकता है, माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मानी मेरे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो देखो दोनों बच्चों में दोनों यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इसमें जोड़ दिया और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। अगर आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो आप ये मत करना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर दोनों ही आए तो लिख देना, कोई परेशानी नहीं है। तो आई नीड माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मुझे आवश्यकता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो देन 4, काइंडली इशू मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो प्लीज़ आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करें एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेड टू यू, आपकी बहुत कृपा होगी। बस योर ओबिडेंटली XY क्लास 10 और थैंक यू। तो बच्चों ये हो गई आपकी एप्लीकेशन 4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम, मतलब एप्लीकेशन है। आप इसको तैयार ज़रूर कर लेना, और इसके अलावा कुछ तैयार मत करना, बस आपकी ये तैयार कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। दूसरी एप्लीकेशन है बच्चों लीव एप्लीकेशन फॉर मदर इलनेस, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, आपकी माता ही बीमार है, तो सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days कि मतलब आपकी मम्मी जी बीमार है, मतलब माता जी, और आपको जो है स्कूल में प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखनी है 4 days के लिए, ठीक है, छुट्टी के लिए। तो टू द प्रिंसिपल MGM इंटर कॉलेज मेरठ UP, तो सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन फॉर मदर इलनेस।
तो लीव एप्लीकेशन फॉर मदर इलनेस, यानी मेरी माताजी बीमार है, उस मेरी माताजी की बीमारी की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है ये। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। तो डियर सर या मैडम, अगर मैडम मैडम लिखो या डियर सर लिखो, बात एक ही है। कॉमा मोस्ट रेस्पेक्टफुली, देखो सभी एप्लीकेशनों में मैंने एक लाइन जरूर लिखी है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वेक टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आप जो भी क्लास में हो, 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो सॉरी, ऑफ योर कॉलेज। ठीक है, ये एक लाइन तो सभी एप्लीकेशन में चलेगी। फिर उसके बाद है माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी मेरी माताजी को अचानक जो है बुखार आ गया। तो हर कंडीशन इज सीरियस, उनकी कंडीशन यानी कि उनकी स्थिति जो है सीरियस है। तो माई फादर इज नॉट एट होम, इस मेरे पापा जो है घर पे नहीं है। माई फादर इज नॉट एट होम, मेरे पापा घर पे नहीं है। ही हैज़ गॉन एन ऑन ए टूर, वो जो है घूमने के लिए बाहर गए हैं या वो बाहर गए हैं। तो इसलिए इसलिए आई हैव लुक आफ्टर माई मदर, इसलिए मुझे माताजी को देखना पड़ रहा है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना है टू ग्रांट मी 4 days लीव, इसलिए आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। बस योर ओबिडेंटली XYZ थैंक यू, बस ये लिखना है। तो बच्चों दूसरी एप्लीकेशन जो है ये इलनेस मदर के लिए आ गई। सिस्टर के लिए लिखी जा सकती है, कि मदर की जगह सिस्टर हो सकता है, ब्रदर इलनेस हो सकता है, फादर इलनेस हो सकता है, कजन्स इलनेस हो सकता है, लेकिन लिखा इसी तरीके से जाएगा। तो ये आपकी हो गई दूसरी एप्लीकेशन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 नंबर की। 2 एप्लीकेशन हो गई। तीसरी एप्लीकेशन है बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, ये है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 days, यानी 5 दिनों की लीव मांगी है टू अटेंड योर सिस्टर और एल्डर ब्रदर, यानी 5 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, लेना है आपको और एप्लीकेशन देनी है। आपकी सिस्टर हो सकती है या एल्डर ब्रदर, छोटा बच्चा मतलब छोटा भाई हो सकता है, भाई की मैरिज है या सिस्टर की मैरिज है, उसके लिए आपको 5 days की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। इस तरीक़ों को दूसरी तरीके से ये पूछ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर लीव फॉर 3 days, 5 की जगह 3 days, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजन सिस्टर। ठीक है, तो सिस्टर भी आ सकता है, कजन सिस्टर भी आ सकता है और कजन ब्रदर भी आ सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कन्फ्यूज करने के लिए एग्जामिनर करता है, लेकिन लिखा एप्लीकेशन को इसी तरीके से जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024। तो टू द प्रिंसिपल, जैसे मैंने कॉमा लगाया वैसे ही आपको कॉमा लगाने। टू द प्रिंसिपल MG इंटर कॉलेज मेरठ, सब्जेक्ट है लीव फॉर 5 days। पहला वाली जो थी लीव फॉर 5 days वाली, तो लीव फॉर 5 days टू अटेंड कजन सिस्टर मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कजन सिस्टर दिया तो कजन सिस्टर लिखना, एल्डर ब्रदर मैरिज दिए तो एल्डर ब्रदर मैरिज लिखना। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है, एल्डर ब्रदर मैरिज भी लिख दिया है और कजन सिस्टर मैरिज भी लिख दिया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सर रेस्पेक्टफुली कॉमा आई वेक टू से डेट आई हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई कजन सिस्टर एल्डर ब्रदर, यानी कजन सिस्टर भी हो सकती है, एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, एट आगरा, यानी मेरे जो चचेरे बहन भाई की जो शादी है वो आगरा में है। आई हैव टू अटेंड, इसलिए मैं जो है मैरिज को अटेंड करने जाना पड़ेगा। फादर इज नॉट ए पोजीशन टू डू, मुझे जो है जाना पड़ेगा मेरी अटेंड करने के लिए, मेरे फादर इस पोजीशन में नहीं है कि फादर इज नॉट ए पोजीशन टू डू सो, क्योंकि वो नहीं जा सकते हैं, इस कंडीशन में नहीं है। तो देयर फोर्स, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी लीव 4 days फ्रॉम 11 अगस्त टू 15 अगस्त, यहाँ थोड़ा लिखने से रह गया है, तो 11 अगस्त टू 15 अगस्त, 11 से 15 अगस्त 4 दिन की छुट्टी हो गई, 5 दिन की। तो आई सेल वी हाईली ऑब्लिजिटी टू यू योर ओबिडेंटली थैंक यू। तो ये बच्चों आपकी हो गई तीसरी एप्लीकेशन, लीव फॉर 5 days। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हो गई ये 3। अगर कोई बच्चा ज़्यादा ही याद करने वाला हो तो वो उसके लिए ये एप्लीकेशन 2 और हैं, अगर वो देखना चाहे तो देख सकता है। एक तो ये फुल कंसेशन की जो आई है, तो इसकी तो मुझे 99 उम्मीद लग रही है कि वो नहीं आएगी, तो इसे भी देख लेना। और दूसरी ये सिस्टर एल्डर ब्रदर, ये मैंने आपको लिखवाई दी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 एप्लीकेशन है आपकी,
एक तो ये हो गई सिस्टर मैरिज, एक आपकी एप्लीकेशन मदर बीमारी के लिए हो गई, आपकी मदर माता जी बीमार है उसके लिए हो गई, और पहली जो हो गई वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए हो गई। ठीक है, तो बच्चों आप जो है इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इन एप्लीकेशन के अलावा आपको और कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी, इन्हीं में से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जी लेटर, तो लेटर का भी मैं वीडियो ले आऊँगा, आप कमेंट करना कि सर जी लेटर करवाइए, तो मैं लेटर का भी ले आऊँगा। लेकिन लेटर और एप्लीकेशन में करना तो आपको एक ही है, 4 नंबर ही तो लेने हैं, तो एप्लीकेशन याद कर लो, इसी में से मिलेगी एप्लीकेशन एक। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, जिससे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आएंगी आगे के लिए, जो आपको कंटिन्यू मिलती रहें, आपसे छूटे नहीं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, तो उन लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो उनके लिए ये थोड़ी सहायता प्रदान करें। उन बच्चों को थोड़ा आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है, इसलिए उन बच्चों को मेरी वीडियो शेयर ज़रूर करें। ख़ास तौर से मेरा चैनल जो उन्हीं बच्चों को बना हुआ है जो आर्थिक तंगी से कमज़ोर हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, और मतलब फेल की स्थिति में हो जाते हैं। तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ, जिससे बच्चा पास 100% हो जाता है। और मेरा गैस भी अगर बच्चा याद करने वाला है तो वो 100% 95 से लेके 99 तक नंबर ला सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।